वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम नो कांटेक्ट पे रीडिंग करेंगे और जिन लोगों की अपने रिलेशन में किसी भी तरह का नो कांटेक्ट है, बातचीत कम हो रखी है या ब्रेकअप है या कई हफ्तों से कई महीनों से आपको अपने पर्सन के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये उनकी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, इसे मैंने पिके कार्ड रीडिंग में रखा है ताकि आपको आसानी रहे। आप अपना मनपसंद ऑप्शन चुनकर अपने पार्टनर की लाइफ की अपडेट जान सकते हो। तो स्क्रीन पर आपके सामने आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। तीनों ही ऑप्शंस में परफ्यूम की बॉटल्स हैं, अलग अलग साइज़ और शेप की। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप किसी को भी चुन लें और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगा दिए जाएंगे, आप वहां जाके सीधा अपने ऑप्शन को सुन सकते हो। ठीक है, तो आज के पहले ऑप्शन से हम शुरुआत करते हैं कि अगर आपका नो कांटेक्ट है तो आपके रिलेशन की करंट एनर्जी क्या है, उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे ट्रैवल का निकला है। हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच में किसी तरह का डिस्टेंस है, कोई दूरी है। ये कोई फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। और कुछ लोगों में ये दूरी एक दूसरे को फीलिंग्स ना बताने के कारण हो सकती है। अपनी भावनाओं को छिपा कर रखना, खुल के रिश्ते में बातें क्लियर नहीं करनी, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें लगता है हम सही हैं, वो गलत हैं, और उन्हें लगता है कि वो सही हैं, आप गलत हो। ये इंसान आपसे हो सकता है कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स को छुपाते हैं, अपने आप को प्रैक्टिकल दिखाते हैं, या इनका स्टेटस समाज में जो इनकी सोशल इमेज बनी है, इनके दोस्तों में, इनके घर वालों में, इनके जानकारों में, इनके करीबियों में कोई ऐसी इमेज बनी है कि इस पर्सन को तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना है और इसको रिलेशनशिप्स में या इसको किसी तरह के लव रिलेशन, अफेयर्स में, कैजुअल डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। और ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि इनको भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा शायद लोग इनके बारे में सोचते हैं। आपको भी ऐसा लगता होगा कि मैं अगर इनके सामने रो भी लूँ या मैं इनको लेकर अगर केयर भी दिखाती हूँ या दिखाता हूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है क्योंकि इनके कार्ड्स बताते हैं। क्योंकि टैरो में कुछ भी छुपा नहीं रहता। सामने वाला इंसान कुछ भी बोले कि मैंने ऐसा ज़िंदगी में नहीं किया, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब सामने कार्ड्स निकल कर आते हैं वो आपकी एनर्जीज़ बता डालते हैं। आपकी सिचुएशन का सारा काला चिट्ठा टैरो से पता लग जाता है, चाहे वो काला चिट्ठा है, सफ़ेद चिट्ठा है, एनीथिंग। तो ऑप्शन 1 में एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज इस रिलेशन में आप फील करोगे, लेकिन ये चेंज कब आएगा? कुछ लोगों में ये चेंज आपके रिलेशन में ऑलरेडी आ चुका है और ये हो सकता है पिछले 2-2.5 महीनों से आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है यूनिवर्स की तरफ से। आपके साथ कुछ ऐसा चेंज पिछले कुछ 2-2.5 महीनों से हो रहा है एनर्जेटिक लेवल पर, जो यूनिवर्स आपसे कहने को बहुत कुछ साइंस के रूप में बता रहे हैं, लेकिन आप शायद या तो उनको समझ नहीं पा रहे, या अगर आप देख पा रहे हो कि आपको साइंस दिखते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, लेकिन आप उसका सार नहीं निकाल पा रहे, उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे। ये चेंज आपको इस रिलेशन में कुछ अहम फैसला लेने के लिए भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई डिले आप कर रहे हो, लंबे समय से किसी फैसले को टाल रहे हो कि आपको इस रिलेशन में टाइम देना है, नहीं देना है, इस रिलेशन में आपको फ्यूचर चाहिए, नहीं चाहिए, तो आपके पर्सन को ये लगता है कि
आप अपने खुद के डिसीजन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आपने इनको कभी कहा होगा कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे तुम्हारे से ही अपनी ज़िंदगी में ये रिलेशन मरते दम तक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है, तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी के खूबसूरत मेमोरीज़ को क्रिएट करना है। और हो सकता है थोड़े दिनों बाद आपका इनसे झगड़ा हो जाता है, किसी पुरानी बात को लेकर दोबारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और फिर आप इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन या तो खुद कर लेते हो, खुद दूरी बना लेते हो, या फिर वो पर्सन आपकी बातों को सही रूप में समझ नहीं पाते और आप दोनों में डिस्टेंस आ जाता है। तो कुछ लोगों का ये सिनेरियो है। मुझे ना आपका कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आसान नहीं है, काफ़ी सारा यहाँ पे रायता फैला हुआ है। तो देखिए, आपकी डेस्टिनी में इस पर्सन का जो साथ है अभी भी बना हुआ है, चाहे आपसे बात हो ना हो, लेकिन ये आपकी लाइफ में वापस आने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपनी कोशिश कर रहे हैं। और इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं जो लोग वापस आएंगे आपकी लाइफ में, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होना कि मैंने जो महीने आपको बता दिए हैं सिर्फ वही लोग वापस आएंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और इसमें बताई गई कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, और कईयों के लिए तो पूरी रीडिंग ही कभी कभी रेजोनेट हो जाती है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स आते हैं, आपका फीडबैक मिलता है कि मैम आपने जो प्रेडिक्ट किया था हमारी लाइफ में वो हुआ है। तो इस पर्सन का जो बर्थ मंथ है वो हो सकता है अगस्त, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, फरवरी और अक्टूबर। ये कुछ सिग्निफिकेंट जन्म के महीने हैं। और थोड़ा ना इस पर्सन का नेचर भी ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करते हैं, सोशली एक्टिव रहते हैं, आपको टाइम नहीं देते, या जब भी आप इनसे मिलने की बात करते हो या आप कहते हो कि मेरे लिए भी टाइम निकालो, तब ये कोई बहाना बना देते हैं। तो ये बातें ना आपको दर्द देती हैं, आपको हर्ट करती हैं, क्योंकि आपके रिलेशन में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ ये पर्सन आपको बहुत टाइम देते थे, इतना स्पेशल फील कराते थे। कई बार ऐसा भी होता होगा, अगर आप फ़ोन नहीं उठाते या इनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे तो ये आपके घर के बाहर पहुंच जाते होंगे, या आपका कोई ऑफिस है वहाँ पहुंच जाते होंगे। कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा भी किया होगा। कुछ लोग इनको साइको भी बोलते होंगे कि बहुत पजेसिव है आपको लेकर। और अब इनकी लाइफ में वो चेंज आ गया है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, जो कि मुझे नज़र आ रही है कि वो है। बहुत कम लोगों के लिए ये फैमिली इश्यूज़ के कारण आपकी तरफ नहीं आ रहे। फैमिली का प्रेशर है, स्टेटस का प्रॉब्लम हो सकता है, अलग कास्ट के, रिलीजन के हो सकते हैं, या फिर इनका खुद का ही डर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये रिस्क लेने से कतराते हैं। तो मुझे यहाँ पे साइंस तो सारे नज़र आ रहे हैं आपके, अर्थ, फायर, वाटर, एयर एलिमेंट के सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, लेकिन मुझे बहुत कम लोगों के लिए ये कनेक्शन में इनका वापस आना नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने ना कहीं इस रिश्ते में अपने उम्मीद को खोना शुरू कर दिया। इनको ऐसा लग रहा है शायद आप मूव ऑन कर गए हो, आप इनकी लाइफ से आगे बढ़ चुके हो, आपने कोई नया रास्ता चुन लिया है, और इनको आपका नेचर भी पता है कि आप एक बार जो ठान लो, जो डिसाइड कर लो, फिर आप किसी की नहीं सुनते। शायद इस रिश्ते ने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत आंसू दिए हैं, और एक कड़वा अनुभव भी दिया है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को आंख बंद करके विश्वास ना करो, ना ही इतना ज़्यादा प्यार दो कि सामने वाला आपके प्यार को पैरों के नीचे कुचलकर आगे चला जाए। तो बहुत कम लोगों के लिए ऑप्शन 1, ये पर्सन वापस आएंगे, नो कांटेक्ट को ख़त्म करेंगे। और अगर लेस कांटेक्ट है
जैसे कभी कभी बात होती है, कभी कभी नहीं होती, तो उसमें आने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। और ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, नो मैटर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल पेरेंट हो, थर्ड जेंडर सेक्स में हो, मेल हो, फीमेल हो। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। और प्लीज़ गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक दो। बहुत कम लोग लाइक देते हैं, देखने बहुत सारे आते हैं, तो प्लीज़ इतना तो मेरा भी हक बनता है कि मैं इतनी मेहनत से वीडियोस लाती हूँ और डेली लाती हूँ। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट में रीडिंग को क्लेम करना है, थैंक यू गॉड लिखना है, या फिर लिख सकते हो आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स, कुछ भी। तो अब मैं बढ़ूँगी आज के ऑप्शन 2 पर। तो क्या आपका नो कांटेक्ट ख़त्म होगा? क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? सबसे पहले कार्ड यहाँ पर आया है आर्कएंजल गैब्रियल का, आर्कएंजल माइकल का, आर्कएंजल शैमुएल का, और उसके बाद आपके चक्रास कार्ड आए हैं, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सेस और मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। तो ये आपके पर्सन के डिसबैलेंस्ड हो रखे हैं चक्रास। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है जो रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों की, ठीक है। अगर आपको चक्रास के बारे में नॉलेज नहीं है या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि हमारे ये चक्र जो मैं बता रही हूँ ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों इनका बैलेंस में रहना, अलाइनमेंट में रहना ज़रूरी है, उसके लिए आप इंटरनेट को सर्च कीजिए, थोड़ा हाथ पैर हिलाइए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हर चक्र हमारे जीवन की सिचुएशंस को इंडिकेट भी करता है और उसी चक्र से हम अपने बिगड़ते हुए कामों को संवार सकते हैं। शादी नहीं हो रही, चक्रा हीलिंग करो। बिजनेस में लॉस है, चक्रा हीलिंग करो। थर्ड पार्टी है, चक्रा हीलिंग करो। कोई लव करता है लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहा या दे रही, चक्रा पे फोकस करो, बैलेंस करो। कुछ छोटे छोटे उपाय आपको खुद से भी करने होते हैं। कुछ लोग सिर्फ रीडिंग के सहारे बैठे रहते हैं कि कब चैनल पे वीडियो आएगा, हम रीडिंग को सुनेंगे, हमें एनर्जीज पता लग जाएंगी और हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाता है कि अगर हमने रीडिंग में सुना था कि 2 हफ्ते तक आएंगे या 2 महीने तक आएंगे, तो वो तो आ ही जाएंगे। ये वाले माइंडसेट से बाहर आ जाओ, रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट में रहोगे तो ये कनेक्शन आपका नो कांटेक्ट को बढ़ते बढ़ते अगले 2 से 4 महीने में भी बढ़ जाएगा आगे, और उतना डिले आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है। हर रिलेशन एक अलग स्टोरी को दिखाता है, लेकिन मैंने हर वीडियो में अपने चैनल के ऊपर इस बात पर कई दफ़ा जोर दिया है कि मेरे प्यारे प्यारे जो दर्शक हैं उनको कभी भी किसी भी रिलेशन को टैग नहीं देना कि ये कार्मिक है, ये सोलमेट है और ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि लोग बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। आए दिन इतने सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें से 90% लोगों का क्वेश्चन ही ये होता है कमेंट में कि मैम अगर हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो हमें मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम कार्मिक रिलेशन में तो हम उन्हें छोड़ दें ताकि हमारी लाइफ में नया इंसान आए। तो जब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे खुद नहीं समझ आता मैं आपको क्या आंसर दूँ, क्योंकि सिर्फ टैग देखकर आप उस रिश्ते को लाइफ से निकाल दोगे जिससे आप एक दफ़ा इतना जुड़ चुके हो, जिसके बारे में जानने के लिए आप खुद टैरो रीडिंग पर आए हो। तो आज अगर आपको टैरो रीडिंग में वो चीज़ पता लगती है कि वो कार्मिक है, तो क्या आप उसे छोड़ दोगे, उसे ब्लॉक कर दोगे, उसे लाइफ से निकाल दोगे? नहीं, ये गलती कभी मत करना। कभी भी किसी भी टैरो रीडर से आप लोग कंसल्टेशन लेते हो, चाहे फ्यूचर में लेते हो या ले चुके हो, तो इस बात का टेंशन मत लो कि वो मेरा कार्मिक है इसलिए मुझे इतना दर्द मिला है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है इसलिए रनर एंड चेजर एनर्जी में हम है।
वो मेरा सोलमेट है तो शादी तो हो ही जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये सबसे बड़ा भ्रम है। हर रिलेशन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनर्जी को दिखाता है। कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो 100% पॉजिटिव और 100% नेगेटिव हो। सब में चुनौतियां हैं, सब में कठिनाइयां हैं, सब में प्यार है, सब में सेपरेशन है, सब में इंतज़ार है, सब में भरोसा है, सब में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सेक्रीफाइस करना है। फिर जाके पता लगता है कि वाकई वो प्यार था जिसके लिए हमने वेट किया, जिसके लिए हमने एफ़र्ट लगाए। और अगर सामने वाला भी उस प्यार की कद्र करता है, वेट करता है, एफ़र्ट लगाता है, एक्शन लेता है, तो वो वाकई डिज़र्विंग रिलेशन है। ठीक है, मैंने ये बातें, इतना लंबा लेक्चर, एक तरह से लेक्चर ही है, क्योंकि आधे लोग तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि सच्चाई से भागते हैं कुछ लोग। उनको बस टू द पॉइंट रीडिंग चाहिए, आ रहे हैं या नहीं आ रहे, नो कांटेक्ट पे रीडिंग है। लेकिन क्यों नहीं आ रहे, ये तो रीज़न सुनो आप। ये कोई 2 मिनट में बनने वाले मैगी नूडल्स नहीं होती टैरो रीडिंग, कि आपको हमेशा एक भरी भराई मैगी की प्लेट मिल जाएगी 2 मिनट के अंदर तैयार होके। मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती। ठीक है, तो ये तो फिर लाइफ का रिलेशन है, ज़िंदगी का पर्सनल कनेक्शन है किसी के साथ, जिसको आप कई दफ़ा फील कर चुके हो और आगे भी करोगे। तो ये ख़त्म होने वाला है, नो कांटेक्ट। ऑप्शन 2 में बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन अपने विजन में क्लियर हो रहे हैं। इनके बर्थ चार्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइंस होंगे वो एयर एलिमेंट की राशियां हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। उसके बाद वाटर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। अर्थ एलिमेंट में 2 राशियां बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं, कैप्रिकॉर्न और वर्गो, कन्या और मकर राशि। लास्ट यहाँ पे जो राशि है वो है फायर एलिमेंट की राशि, और जिसमें एक ही राशि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नज़र आ रही है। इनके चार्ट में वो राशि काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती होगी, वो है एरीज, मेष राशि। ठीक है, तो ये लोग आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और इनके लिए एक्शन का जो टाइम है वो अभी से 5 दिन, 13 दिन, 17 दिन, 22 दिन, 24 दिन और 27 दिन, ये है इम्पॉर्टेंट दिन। और ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं, इतने घंटे भी लग सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन 3 महीने तक और वेट कराएंगे आपको, बहुत कम। मेजॉरिटी के लिए तो जो मैंने आपको टाइम दिया है, काफ़ी लोगों का कांटेक्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत कम वो कनेक्शंस होंगे जिनमें 1-2 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, जहाँ बात ही नहीं हो रही, या उन्होंने कहीं और शादी कर ली है, वो अपनी किसी अदर रिलेशन में मूव ऑन हो गए हैं। उस केस में 3 महीने का टाइम लग सकता है। बाकियों के लिए जो नंबर बताए हैं, ये आपका लकी नंबर हो सकता है, पार्टनर का लकी नंबर हो सकता है, उनका बर्थ नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ हो सकता है, किसी भी रूप में महत्वपूर्ण नंबर हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर उन लोगों के लिए बताऊंगी जिसमें आपको पता है कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इशू है जो ये खुद से सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे और आपको बता नहीं पा रहे। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी में गए हैं तो जाहिर सी बात है आपसे छुपाया होगा कुछ इन्होंने, कोई सीक्रेट रिलेशन, या कोई इनकी लाइफ में एक्स वापस आ गया था या आ गई थी, उसके साथ फ़ोन कांटेक्ट में रहना, कम्युनिकेशन में रहना। या ऐसा भी हो सकता है कि इनको कोई ऑनलाइन मिला है, जैसे हम चैटिंग साइट्स होती हैं, डेटिंग ऐप पे किसी नए इंसान से बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ उनसे ऑनलाइन ही बात होती है, हम उनसे कभी मिले नहीं हैं। लेकिन उस पर्सन से ज़्यादा इन्वॉल्व होने के बाद इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, ऐसा मुझे
ऑप्शन 2 के कुछ कार्ड्स में नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है ये सारी बातें सभी से रेजोनेट होंगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ होंगी। आप में से कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर को कोई एडिक्शन भी है, किसी चीज़ की लत हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को धूम्रपान करना, स्मोकिंग की लत होती है, बहुत ज़्यादा सिगरेट हुक्का स्मोक करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को लिकर या अल्कोहल लेने की हैबिट हो सकती है, ज़्यादा शराब पीने की, या अगर आपको उन्होंने ये बोला है कि वो ऐसा कुछ नहीं करते बट उनके कार्ड्स में नज़र आ रहा है, लेकिन सभी के लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए। और शायद आपको भुलाने के लिए भी, कि आपकी याद उन्हें ना आए या कम से कम आए, तो वो इस तरह की कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखे हैं पिछले कई महीनों से। हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका ब्रेन वॉश करते हैं, या उनकी सोसाइटी ऐसी है जो खुद भी इस तरह के कामों में लिप्त है। ये कोई ऐसी भी एडिक्शन हो सकती है कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअली थॉट्स में इन्वॉल्व रहना, पॉर्न मूवीज़ देखना, या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाना जस्ट फॉर सेक्सुअल प्लेजर्स, फिज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए। तो मुझे जो नज़र आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ, कुछ भी शुगर कोटेड नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऑफेंड नहीं होना कि ऐसा मैंने कैसे बता दिया, जो कार्ड्स में आया है वही बताया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये परेशान हो जाते हैं आपको याद करके, डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, और एक्शन लेने की बात आती है तो वहाँ प्लानिंग इनकी टाइम फिश हो जाती है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में रीबर्थ चाहते हैं, दोबारा से एक नई शुरुआत, और आपको एक किंग एंड क्वीन की तरह देखते हैं जिसके पास लाइफ में सब कुछ है, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, वेल्थ है, उसे लोग पसंद करते हैं, पर्सनैलिटी आपकी अट्रैक्टिव हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रेसिव हो सकता है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपने ऊपर जो काम किया है, सेल्फ ग्रो किया है, अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को, अपनी अवेयरनेस को जो बढ़ाया है, वो इस पर्सन को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन दे रहा है, एक चुंबकीय आकर्षण दे रहा है। तो ये तो आएंगे वापस। बस बहुत कम लोगों के लिए बता दूं कि इस पर्सन को कोई कार्मिक रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है, और वो आपसे ये डील नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको बता पाएंगे, क्योंकि कोई फैमिली भी इनकी कार्मिक हो सकती है, फैमिली मेम्बर, या कोई ऐसा सीक्रेट अफेयर है जिनमें अभी भी ये फंसे हुए हैं, पूरी तरह से वहाँ से बाहर नहीं आए। कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी मैरिड हैं और अपनी मैरिज को ख़राब नहीं करना चाहते ड्यू टू एनी रीज़न, कि घर वालों में, या शादी अगर नई हुई है या बहुत सालों से शादीशुदा है तो घर में कोई पंगा ना पड़े, कोई ड्रामा ना हो जाए, घर में कुछ लीक ना हो जाए, कोई बात बाहर ना आ जाए, उसको लेकर बहुत हाईली कॉन्शियस भी हैं और अपने आप को लेकर प्रोटेक्टिव भी हो रखे हैं। तो अभी थोड़े गार्डेड मोड में हैं, अपने आप को बचाकर सेफ साइड चल रहे हैं, और आगे चलकर ये आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं जो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए आपको और वीडियोस देखने चाहिए, करंट अपडेट देखना चाहिए। मैंने जो अभी आपको टाइमलाइन दिया है, कुछ लोगों का उस टाइमलाइन में कांटेक्ट हो जाएगा, बाकियों को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज़ यही कुछ निकला है आप लोगों के कार्ड्स में। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, उसमें तो कहने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो टैरो में आपकी एनर्जी नहीं आएगी। आधे लोगों की आएगी, आधों की नहीं आएगी। जिनसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करें, और जिनसे होती भी हैं तो उनको थैंकफुल कमेंट में ज़रूर लिखना होता है, ताकि आपका कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग बने यूनिवर्स के साथ, टैरो रीडिंग्स के साथ। तो अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन पे बढ़ती हूँ, ऑप्शन 3। सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है कॉन्शियसनेस का। इस रिलेशन ने आपको काफ़ी हद तक अवेयर किया होगा, या अवेकनिंग आपका चल रहा होगा। कुछ लोगों को ये रिलेशन लगता होगा कि बहुत टॉक्सिक है, ऐसी बात है कि ना रहा जाए, ना सहा जाए, ना खाया जाए, ना निकला जाए।
ना उगला जाए। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों की नज़र आ रही है। कमेंट करके ना रीडिंग को क्लेम ज़रूर करा करो गाइस। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ना रीडिंग को क्लेम नहीं करते, और रीडिंग को क्लेम करने से मेरे से ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा है। मुझे तो आप लोगों की सिचुएशन पता लगती है। दूसरा बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब भी मैं कार्ड शफल करती हूँ तो फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी के अंदर जो क्लैरिटी है, क्लियर कट जो आंसर है यूनिवर्स का, वो नज़र आ जाता है। और अगर रीडिंग्स थोड़ी कंफ्यूज्ड आती हैं तो वो इसलिए आती हैं क्योंकि आप लोगों की एनर्जी भी कंफ्यूजन को दिखा रही होती है कि आप लोग डबल माइंड हो रहे हो। एक तरफ आप पर्सन को वापस पाना चाहते हो, दूसरी तरफ आपको ये भी होता है कि मैं कब तक इनके पीछे भागती रहूँगी या भागता जाऊँगा, ऐसा क्या है उनमें जो मुझ में नहीं है। कई बार आपके अंदर ये बातें आती हैं, क्योंकि मुझे आज की रीडिंग में ऑप्शन 3 के अंदर वो लोग दिख रहे हैं जो बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, किसी की बातें नहीं आप सुनते और आपको डर भी नहीं लगता किसी को कुछ बोलते हुए। आप थोड़े ब्लंट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, एंड रिस्क लेने से डरते या घबराते बिल्कुल नहीं हो। ऐसे लोग हैं ऑप्शन 3 में मेरे दर्शक। कभी कभी आपका ना ये एटीट्यूड जो है सामने वाले को डरा देता है। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर आपसे डर रहे हैं, सुन के थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि हम कौन सा उन्हें खा जाएंगे या कच्चा चबा जाएंगे, बट उनको लग रहा है कि उनको आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ऑप्शन 3 में नो कांटेक्ट का यही रीज़न है। इस पर्सन ने आपसे झूठ बहुत बोले हैं। ये होते कहाँ थे, बताते कहाँ थे, बातें इतनी छुपाते हैं आपसे। और कई बार आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा होगा, कॉट रेड हैंडेड, जहाँ पर इनको कोई जवाब नहीं मिलता होगा और ये आपको बोलते होंगे कि मेरा प्रूफ मुझे दिखाओ कि मैं गलत कहाँ पर हूँ। लेकिन आपके पास प्रूफ है। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के पास सब कुछ उनके हाथ में ही है, आंखों के सामने ही हुआ है, लेकिन आप इन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे। मुझे आपका नाम गाइस सोलर प्लेक्सस चक्रा और मूलाधार चक्र, हार्ट चक्रा, ये तीनों नाम ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं आप लोगों के जो रीडिंग को सुन रहे हैं। और आपके पार्टनर का जो मुझे चक्रा ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है वो है सैक्रल चक्र, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, क्राउन चक्रा। ये अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्ट नहीं हो रहे। अगर इस पर्सन की मन की आवाज़, इनकी इनर वॉइस इनको कहती भी है कि तुम गलत हो, तुमने गलत किया है, जाओ जाकर माफ़ी मांगो, या फिर उसको जाकर गले लगा लो, उसको अपने दिल की सच्चाई, अपनी लाइफ की जो रियलिटी है बता डालो। क्यों अपने इमोशंस को मन ही मन में दबा रहे हो, क्यों, किस दिन का इंतज़ार है। ऐसे विचार और ऐसे बातें इनके मन में आती हैं। लेकिन ये बंदा ऐसा इंसान है, बंदा या बंदी या थर्ड जेंडर सेक्स कोई भी, जिसको ना अपना ईगो बहुत प्यारा है। ईगो पे बात नहीं आनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं आनी चाहिए। प्राइड में रहते हैं, ईगो में रहते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं। कभी कभी तो इतना घमंड और अकड़ आ जाती है इनमें कि मैं ही मैं सब हूँ, सामने वाला कुछ भी नहीं। और कई बार ये ऐसे कड़वे शब्दों का भी इस्तेमाल करते होंगे जो आपके दिल पर तीर की तरह लगते होंगे और आर पार कर जाते होंगे। तो गाइज़, जिन लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है प्लीज़ यार कमेंट करो। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट नहीं करते और फिर परेशान हो जाते हैं, मैम हमारा रीयूनियन नहीं हो रहा। किसी के लिए कुछ करोगे नहीं तो यूनिवर्स आपके लिए क्यों करेंगे। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। कुछ लोगों को फ्री रीडिंग्स चाहिए होती हैं, फ्री में घर वालों का प्यार मिलता है, माँ बाप का। दुनिया में हर रिश्ता भगवान और माता पिता के अलावा, भाई बहनों के अलावा, हर चीज़ का एक प्राइस पे करना पड़ता है, एक मूल्य देना पड़ता है। पंडित जी की दक्षिणा, मंदिर में भी अगर आप जाते हो वहाँ भी दान पात्र रखा होता है कि उसमें कुछ दान पेटी में या दान पात्र में कुछ
डाल के आएँ, कुछ ऑफ़र करें, कुछ डोनेट करें। स्कूल में पढ़ने जाते हो, फ़ीस लगती है, जबकि दुनिया में सभी को पता है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों से ही फ़ीस ली जाती है। क्यों? कभी सोचा है आपने? तो आपको लाइफ में ग्रेटफुल रहना है। आपकी करंट सिचुएशन कैसी भी है, आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, 3 वक्त का खाना है, अच्छे कपड़े हैं डालने को, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कम्युनिकेशन है, आपके पास घर वाले हैं, आपके पास भाई बहन हैं, आपके पास अच्छे दोस्त हैं, और उनमें से अगर एक इंसान आपके पास नहीं है आपके कांटेक्ट में, जिसे आप प्यार करते हो या पसंद करते हो, वो भी वापस आ जाएंगे। लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड जनरल मेंटेन करना है। रोज़ एक डायरी में आपने 10 लाइनें लिखनी है जिसके लिए आप भगवान को धन्यवाद बोलोगे या शुक्रगुजार करोगे या थैंक यू बोलोगे, ग्रैटिट्यूड दोगे। फिर आप देखना कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी कैसे सर्कुलेट होती है, किस तरह से आप अट्रैक्ट करते हो ज़िंदगी में लोगों को, प्यार को, अच्छे कनेक्शंस को, जो सोल कनेक्शंस हैं। क्योंकि जब तक सोल कनेक्शन आपकी लाइफ में नहीं आएगा, आप ऐसे ही कार्मिक लोगों को टाइम वेस्ट करी जाओगे। और कुछ लोगों की तो शादी ही कार्मिक से हो रखी है, आपके हस्बैंड वाइफ आपके कार्मिक है, जो आपको बात बात पर ट्रिगर दे जाते हैं। मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कार्मिक रिलेशन में शादी नहीं होती या प्यार नहीं होता। प्यार भी होता है, शादियाँ भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ़ और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन दुनिया में जो भी है वो कार्मिक रिलेशन है सबसे ज़्यादा। अगर आप अच्छे कर्म करके आए हो अपने पिछले जन्म में या उससे भी प्रीवियस लाइफ में, क्योंकि जन्म एक टाइम का लेखा जोखा आपको नहीं देता, पिछले कई जन्मों का मिला जोड़ा जो निचोड़ है वो आपको सिखाता है कि आपके पास्ट में किए गए कर्म अच्छे थे, बुरे थे, या आपने लोगों के साथ क्या किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इंट्यूटिव बहुत हो। अगर ये प्रैक्टिकल हैं या ये अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन आपका इंट्यूटिव नेचर, आपकी बातें इनको इतनी ज़्यादा हैरानी में डाल देती हैं कि कुछ बातें आप इनकी बिना कहे समझ जाते हो या इनका मन पढ़ लेते हो। जब ये झूठ बोलते होंगे आप इनको पकड़ लेते होंगे, लेकिन आप जाहिर नहीं करते, क्योंकि आपको ये रिश्ता ख़राब नहीं करना, संवारना है। और कई मौके दिए हैं आपने इस पर्सन को। तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं और बार बार पीछे मुड़कर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इनके मन में विचार आते हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, लेकिन ये आज भी वहीं पे खड़े हैं जहां पर आपका और इनका साथ छूटा था। वेट इनको भी है, लेकिन ये इंसान का ईगो या कोई फैमिली इशू है या कोई थर्ड पार्टी है या इनके पास कोई ऐसा सॉलिड ऑफ़र नहीं है आपको देने के लिए जिसको लेकर ये आपकी ज़िंदगी में वापस लौटे, इसलिए इन्होंने अपने कदमों को रोक रखा है। तो बहुत कम लोगों के लिए 50% चांस है कि ये पर्सन कम बैक करेंगे, वापस आएंगे। लेकिन जब भी ये वापस आएंगे, एक बात क्लियर कर लेना कि ये दोबारा छोड़ कर ना जाए, क्योंकि इनकी स्नीकी एनर्जी है, मिस्टीरियस है, काफ़ी राज दिल में दबा रखे हैं। हो सकता है इनके कुछ पुराने रिश्ते भी इनके इसी नेचर और एटीट्यूड से दूर गए हों। तो अगर ये वापस आते हैं, आपके साथ इमोशनल भी होंगे और आपके साथ फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्ट फील करेंगे। और इनका आने का जो टाइम है वो कुछ लोगों में आने वाले 2 हफ्ते हो सकता है, 2 वीक्स, 6 वीक्स, 7 वीक्स या फिर 10 वीक्स। ये जो नंबर्स हैं, कुछ लोगों में ये तारीख हो सकती हैं अगले आने वाले महीने की, या फिर ये जो मैंने आपको वीक्स का टाइम दिया है, क्योंकि कुछ लोगों में डिले दिख रहा है मुझे। और अगर आप आज की रीडिंग के अलावा किसी अन्य ऑप्शन की तरफ भी अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आप उसे भी चुन सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ मेरे पास अभी आप लोगों के लिए इतने ही कार्ड्स आए हैं और ये उनकी एनर्जी है।
कि वो नो कांटेक्ट कब ख़त्म करेंगे। ज़ोडिएक साइंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। चैनल पर बहुत सारे टाइमलेस वीडियोस हैं, आपको जिस भी रिलेटेड वीडियोस देखना है वो आप सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, और टाइमलेस को कभी भी देखा जा सकता है। जब भी आपकी लाइफ में आपको आंसर्स की ज़रूरत है, गाइडेंस चाहिए, तो फटाक से कोई भी वीडियो खोल लो जो आपको लगे कि उसमें आंसर मिल जाएगा और आप उसे सुन सकते हो। तो अभी मैं आपसे विदा लूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।